नितिन, मैं शादी में जा रही हूँ। अब तो कल सुबह ही लौटूंगी। और अपने दीदी का ख्याल रखना, ठीक है? जी काकी। नीता बेटा। हाँ जी। नितिन को खाना दे देना समय से, ठीक है? जी। और उसका ख्याल रखना। जी मामी। बाय। बाय। बाय काकी। दीदी, भले ही आप हमसे नाराज हैं, पर हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम आपको पाना चाहते हैं। दीदी आप यहाँ? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पर हम क्या करें, जब भी आपको देखते हैं हम खुद पे काबू नहीं कर पाते। तुम चाहते क्या हो हमसे? हम कुछ नहीं चाहते। तो हमें देखकर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैं कुछ नहीं करता, अपने आप हो जाता है। तो अब मत करना, अपने आप पे काबू करो। जी दीदी। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, मगर ऐसे सब कुछ नहीं सोचते। दीदी, हमें पता है तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जी दामाद जी, नमस्ते। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे भी आपके सामने मेरी क्या हैसियत, और वैसे भी तो नीता अभी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। जी। नीता आई है, लीजिए बात कीजिए। दामाद जी का फोन है? हाँ, बात करो। जी बोलिए। कब आ रहे हो घर? हम सोचकर बताते हैं आपको। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला करें। तो तुम क्या चाहती हो मामी? हम पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाएं? नीता, शादीशुदा जिंदगी में पत्नी को तो ये सब कुछ सहना पड़ता है, और तुम्हें इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। कब तक? 2 साल हो गए हैं मामी, आज तक हमने ठीक से संभोग भी नहीं किया है। करते भी कैसे? वो तो 2-3 सेकंड में थक जाते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा मामी, हम नहीं जा सकते वहां वापस। नीता, समझने की कोशिश कर। अगर तू नहीं जाएगी तो दामाद जी का जो पैसा ली हूँ वो कहाँ से वापस करूंगी, बता मुझे। हमसे नहीं हो पाएगा मामी, हम नहीं जा सकते मामी वहां वापस। ये क्या कर रही हैं आप? मामी देख लेगी। मामी बाहर गई हैं सब्जी लेने के लिए। तुमने क्या सोचा? दामाद जी का बार बार फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं, क्या कहूं, बताओ। मामी हम कह चुके ना, अब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब जिद मत करो आप। पागल हो गई हो क्या? अरे अगर उसने पैसा मांग लिया तो कहाँ से लौटाऊंगी, क्या करूंगी? मामी आप ही बताओ, बिना प्यार और संभोग के शादी चलती है क्या? जीवन में मजा है क्या? आप भी तो इतने सालों से अकेली हो, आपका मन नहीं करता करने का? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सही कह रही हूँ। मामी, हर औरत की चाहत होती है कि उसका पति उसको हर तरीके का सुख दे। अब इस बदन का क्या करें? आपकी तरह अचार डालें? नीता बेटा। जी मामी। सुनना, मेरी अभी दामाद जी से बात हुई। तू कल नितिन के साथ अपने ससुराल वापस जा रही है, और हाँ, एक नए सिरे से अपनी गृहस्थी को बसाएगी, बस। लेकिन मामी। लेकिन वकील कुछ नहीं, वरना अपने मामी का मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी? नितिन, कल नीता को सही सलामत उसके ससुराल छोड़ देना, ठीक है? लेकिन मामी। क्या लेकिन? मेरा फैसला बस यही है, ठीक है? काकी, या कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, कुछ सोचो जरा। आओ बैठो।
लाओ मामी, आपके पैर दबा देती हूँ। एक बात बोले मामी? हाँ बोलो। काहे आप हमें यहाँ से भगाना चाहती हैं? हमसे नफरत हो गई है क्या? हम तो आपकी बेटी जैसे हैं। जो कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हमसे ना दूर ही रहना ठीक होगा, ठीक है? क्यों? हमें देख के काबू नहीं होता? मन नहीं करता गले लगाने का? चुप रहने से कुछ नहीं होता मामी, मजे मारने से ही मिलते हैं। तेरा दिमाग तो खराब हो गया है क्या? हा? आपके लिए हम कुछ सोचे हैं मामी। क्या कर रही है? छोड़। अरे मामी, डरो मत। हम नहीं बुलाया है इसे, हम दोनों के मजे के लिए। पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम आपके अपने हैं, और आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। असली जन्नत तो नितिन ही दे सकता है मामी। बच्चा, बेटा अपना ख्याल रखना। अगर प्रदीप बाबू कुछ कह भी दिए तो दिल पे मत लगाना। जी मामी। और दीदी, कभी कुछ अधूरा लगे या आपका मन ना लगे तो यहाँ पर आती रहना। जी नितिन। चल। बाय बेटा। बाय। इसके रहने से कितना चहल पहल लगता है घर में ना। जी काकी, बस अब हम दोनों ही हैं, एक दूसरे का सहारा। हाँ बेटा, चल। चलो।